तो उधर कंस के द्वारा महाराज भेजा हुआ बत्सासुर आया और बत्सासुर बन करके आया तो भगवान ने बत्सासुर का वध कर दिया। कंस को पता चला बत्सासुर का वध कर दिया है, बछड़े का रूप धारण करके आया था। इसके बाद महाराज अब कंस ने बकासुर को भेजा जो बगुला बन करके आया। भगवान बछड़ों को चरा रहे थे महाराज, इधर से बकासुर आया। भगवान अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए गए तो वहां पर एक बगुला राक्षस आया, उसने भगवान को निगल लिया। जब भगवान को निगला तो सारे ग्वालवाल रोने लगी, कहने लगी हमारे लाला को उसने निगल लिया। भगवान ने देखा ग्वालवाल दुखी है। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि आज महाराज उसने पलट दिया है। जैसे ही भगवान को निकाला तो आज भगवान ने उसकी दोनों चोंचों को फाड़ दिया और आज भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कंस ने देखा महाराज बकासुर का भी वध कर दिया। भगवान ने एक अगासुर नामक दैत्य भेजा जो अजगर का रूप धारण करके आया। भगवान इधर महाराज आज बछड़ों को चराने के लिए गए। अगासुर अजगर का रूप धारण करके आया, बड़ा लंबा चौड़ा था। उसका एक जबड़ा जमीन में और एक जबड़ा आकाश में लगा था। ग्वालवाल निकले का भैया बड़ी अच्छी गुफा है, चलो गुफा में दर्शन कराएं। भगवान ने सोचा कि गुफा उफा कुछ नहीं है, ये हमारी मृत्यु का इंतजाम है। अब ग्वाल वालों की इच्छा है तो भगवान ने कहा चलो भैया गुफा में दर्शन कराएं। अब महाराज जैसे दर्शन करने के लिए गए तो जैसे भगवान ने प्रवेश किया अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। अगासुर ने महाराज अपना मुख बंद किया तो आज इधर क्या हुआ, सारे ग्वालवाल महाराज अंत हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अंत हो ही जाएगा। तो आज सारे ग्वाल वालों का अंत हो गया। भगवान ने देखा हमारे ग्वाल वालों का अंत हो गया है तो आज भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि आज भगवान ने महाराज अगासुर का अंत कर दिया। ग्वाल वालों को बाहर निकाल करके महाराज पुनः जीवित कर दिया है। आज भगवान ने अगासुर का भी उद्धार किया है। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ये ऐसा बन करके क्यों आया? तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित जी ये जो अगासुर था पूर्व जन्म में एक राजा था और एक बार अष्टावक्र का नाम सुना है, जो महाराज अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। तो अष्टावक्र एक बार जा रहे थे तो ये राजा था, इसने अष्टावक्र को देखा। अष्टावक्र घूम घूम के चल रहे थे क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे। अब महाराज ये इतना मतवाला, इसने कहा अरे महाराज क्या सुंदर चाल है। अष्टावक्र महात्मा थी, शांत रहे। फिर महाराज आगे जब अष्टावक्र बढ़े फिर ये आगे बढ़ा, हंसता हुआ बोला अरे महाराज क्या सुंदर चाल है। अब महाराज अष्टावक्र जी अभी भी शांत हैं। अब फिर अष्टावक्र अपने आगे बढ़े, फिर ये पुनः जाकर के गया, फिर इसने हंसी की तो आज अष्टावक्र ने श्राप दे दिया। कहा जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हमारी हंसी कर रहा है, इसलिए जा मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू अजगर बन जा। और महाराज उसी समय ये अजगर बन गया और ये अष्टावक्र के चरणों में लेट करके विनती करने लगा, कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर दो। अष्टावक्र ने कहा देखिए मैंने श्राप दे दिया है, ये श्राप अवश्य लगेगा, लेकिन जब 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज महाराज भगवान ने आज इस अगासुर का उद्धार किया है और अपने परम लोक को भेजा है। इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी इधर क्या हुआ,
अब भगवान श्री कृष्ण को महाराज गोपाष्टमी का दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। हमारे प्रभु 5 वर्ष के हो गए और गोपाष्टमी के दिन भगवान को गैया मैया चराने का अवसर मिला है। तो आज भगवान गैया मैया चराने गए, बलदाऊ भैया गए, सारे ग्वाल वाल गए और महाराज जैसे गैया को चराने गए, ग्वाल वालों ने कहा लाला इस वन में मत जाइए, इस ताड़ के वन में मत जाइए, इस वन में धेनुकासुर दैत्य रहता है। भगवान ने कहा उसको भी देखेंगे। अब महाराज भगवान गए और इधर बलदाऊ भैया ने सोचा कि इसने अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना अनेक दैत्यों का अंत किया, धेनुकासुर को मैं मारूंगा। और महाराज धेनुकासुर जो था वो गधा के रूप में आया और महाराज जैसे ही गैया को चराने के लिए गए धेनुकासुर आया। आज कृष्ण ने कहा भैया ये दैत्य है। भगवान ने बलदाऊ ने कहा इसको भी देख लेंगे। अब महाराज धेनुकासुर को उठाया और उठा करके कैट के वृक्ष पर दे मारा। आज धेनुकासुर का अंत हो जाता है। बोलिए बलदाऊ भैया की। भगवान आज बलदाऊ भैया ने धेनुकासुर का अंत किया। सारे ग्वाल वाल लौट करके आए। कन्हैया ने कहा मैया, अरे ओ मैया सुनती हो कि नहीं? मैया बोली क्या है लाला? अरे मैया आज दाऊ भैया ने गधा मार दियो, गधा। मैया बोली क्या? बलदाऊ भैया तुमने गधा मारा है? कहा नहीं मैया वो राक्षस था, गधा के रूप में आया है। भगवान बोले ग्वाल वालों से पूछ लो। ग्वाल वालों ने कहा हाँ मैया बलदाऊ भैया ने गधा मार दियो है, गधा। अब महाराज मैया ने कहा बलदाऊ आज से तुम गैया मैया चराने नहीं जाओगे। अच्छा भगवान ने ये लीला मालूम क्यों की है? ये इसलिए क्यों की है क्योंकि महाराज भगवान को काली देह से कालिया नाग को निकालना है। क्योंकि बलदाऊ भैया लक्ष्मण ही बलदाऊ बने आकर के और महाराज वो शेषावतारी है, तो अपने वंश का भला कोई अपमान सहन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आज महाराज सारे ग्वाल वालों ने कहा गधा मार दियो, गधा। मैया ने कहा अब नहीं तुम जाओगे। और महाराज पुनः सुबह हुई, सारे ग्वाल अब यमुना के तट पर जाते हैं। महाराज गेंद को बनाया और भगवान खेल खेल रहे। कैसे खेल रहे कि काली देह पर खेलन आयो री मेरो पारो शोका नैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो पारो शोका काहे की जाकी गेंद बनाई, काहे की जाकी गेंद बनाई, काहे की जाकी गेंद बनाई, काहे की जाकी गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो री मेरो पारो शोका नैया।
रेशम की जाकी गेंद बनाई, रेशम की जाकी गेंद बनाई, रेशम की जाकी गेंद बनाई, रेशम की जाकी गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो रे मेरे तारों को काटिया काली रे बेलन आयो रे मेरे मारो फूल गेंद गई दह में, मारो फूल गेंद गई दह में, और बोल गेंद गई दह वो तो गेंद के संग में था लोरी मेरे तारों को काटिया काली आयो रे मेरे